उस दुआ का जो इमाम ज़माना ने अपने एक नायब के थ्रू शेख अब्बास कुम्मी के दादा उस्ताद को बताई थी। इतने प्रॉब्लम कि मौत, मरने के करीब। फातिहुल जना में नमाज सुबह की दुआओं में लिखा ये वाक़या। बहुत आप पे प्रॉब्लम आ जाए, कोई रास्ता ना हो, निकलने का हर रास्ता बंद नजर आए, तो वो यही है ना कि नमाज के बाद पहले अपना हाथ अपने दिल पे रखो 70 टाइम्स को या फत्ताह। उसके बाद ये दुआ पढ़ो जो मैं 2 दिन से खुतबे में ना 3 दुआओं का। रसूल खुदा के साहबी ने कंप्लेन की, बहुत प्रॉब्लम है। रसूल ने ये दुआ उनको अलग से तालीम की, ये अलग थी। लेकिन इमाम ज़माना ने या फत्ताह प्लस ये और प्लस वो दुआ जो छठे इमाम ने एक दफ़ा इरशाद फरमाई थी कि मुझे ताज्जुब है उस मोमिन के ऊपर जो 4 प्रॉब्लम में फंस जाता है और फिर भी कुरान की ये 4 आयतें नहीं पढ़ता। अच्छा, चौथे इमाम के हवाले से अहम तरीन मैसेज हमारे पास दुआ का आता है। तो सहीफ़ा कामिला, एक नहजुल बलागा, एक सहीफ़ा कामिला, मासूमीन की 2 ही किताबें तो हमारे पास हैं। कुरान तो अल्लाह की किताब है ना। नहजुल बलागा मौला का कलाम है, सहीफ़ा कामिला मौला के पोते अली इब्न हुसैन का कलाम है। पूरी सहीफ़ा कामिला दुआ है ना। तो चौथे इमाम के हवाले से दुआ, उसमें मैं आ रहा हूँ कि क्यों, वाई, उसमें आ रहा हूँ। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि दुआ की तो बेसिक फिलॉसफी और लॉजिक किया, अल्लाह पे भरोसा। तुम्हारा काम है दुआ करना, कबूल करे कि ना करे वो उसका काम है, वो कबूल करेगा। लेकिन ये देख करके तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, किस टाइम पे ये दुआ कबूल होनी चाहिए। जो आमतौर पे मैं खुतबा पढ़ता हूँ, 4 दिन से मैंने चेंज किया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह व तवक्कलतु अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत। मैंने अल्लाह पे ट्रस्ट किया। तर्जुमा, उस अल्लाह पर जिसको मौत नहीं आती। देखिए, ट्रस्ट का भी एक बहुत बड़ा मसला है। अब आजकल तो बहुत डॉक्यूमेंटेशन होती है। मसलन आपने किसी को कर्जा दिया, किसी को पता ही नहीं, वो मर गया, अब आप क्या करेंगे? आपने किसी पे ट्रस्ट करके कोई काम शुरू किया, उसने कहा मैं रिवार्ड दूंगा, आप गए, मर गए, पता चला मर चुका। उसका भी कोई कसूर नहीं है, लेकिन आप तो खाली हाथ हो गए ना। वाकया याद है ना, मैं मदीने के अंदर जो मेरे साथ उम्र पे गए हैं उनको एक ज़ियारत नहीं कराता हूँ, मकाम बदा की, जहाँ आप तो सऊदी हुकूमत ने बोर्ड भी लगा दिया। पहले तो लोग मेरी बात पे यकीन नहीं करते थे। वो एक ज़ियारत कराता हूँ ना, एक पहाड़ था जिस पहाड़ से मौला ने अबू जमजाम वो आदमी जो मौला ने उसको 100 ऊँट पहाड़ से निकाल के दिए थे, उसका यही वाकया तो था। या रसूल अल्लाह, अगर मैं अपने कबीले को मुसलमान करूं तो आप मुझे क्या देंगे? का 100 ऊँट दूंगा, जो अरब में सबसे बड़ा इनाम, जैकपॉट जिसे आप कहते हैं। बड़ी मेहनत की उसने। किसी आदमी को अकीदा बदलना आसान नहीं होता, इतना कन्विंस करना, पूरी कौम खास तौर पर। जब मदीने आया, पता चला रसूल खुदा की तो डेथ हो गई। अब मैं क्या करूं? मैंने इतनी मेहनत की है, रसूल ने वादा किया था मुझसे, वादा कर, पूरा वाकया मैं नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन आखिर में यही जुमला है ना कि उसने कहा अच्छा रसूल तो चले गए, तो कोई तो होगा ना रसूल का सक्सेसर जो उनके वादे पूरा करेगा। यही काम होता है सक्सेसर का। एक हुकूमत अगर कोई कमिटमेंट करती है, चेंज हो जाए, नई हुकूमत उसको ऑनर करती है ना। तब इसने कहा रसूल की जगह कोई तो होगा ना। गए तो उसने तो मना कर दिया, का कोई प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंट, कोई गवाह, कोई विटनेस का कुछ नहीं है। मैं तो रसूल को सादिक समझ के उनकी बात मान ली थी। तो कहा निकलो यहाँ से। ऐसा हमारे की बात पे यकीन करने लगे तो हम हुकूमत कर चुके। एक तरह जूते मार के निकाल दिए। वो रोता हुआ निकला और एक ही जुमला कह रहा था, बिल्कुल सही जुमला था, या वो रसूल गलत है, खोटा है, या ये आदमी खोटा है जो कह रहा है कि मैं रसूल का जानशीन हूं, या वो रसूल सच्चा नहीं है या ये सच्चा नहीं। फिर वो सलमान मिल गए, कहा कि कोई बात नहीं, रोते हुए आए हो ना, कोई बात नहीं, क्योंकि ये वो दरबार है जहां रसूल की अपनी बेटी को रुला के बाहर भेजा गया। और फिर सलमान लेके मौला के पास गया और मौला ने कहा कि हाँ मुझे मालूम है क्या वादा था। तो खुलासा ये है कि ट्रस्ट जब आप किसी पे करें तो ये भी तो है ना कि वो आदमी अपना वादा पूरा कर सके। कायनात का हर शख्स आपसे वादा करे, बिल्कुल गुड फेथ, वो 100% अपना वादा पूरा करेगा, मर गया, कोई प्रूफ नहीं। अब कितने वाकयात हैं नजफ के, वादी सलाम कब्रिस्तान के, किसी ने किसी के पास अमानत रखवाई और वो मर गया, अब इसकी अमानत ज़ाय हो गई, वादी सलाम में गया, मौला के रोज़े पे गया। मैं तो पढ़ता हूँ अपनी शब जुमा की मजालिस में, एक सिलसिला है, मरने वाले का भी कोई कसूर नहीं और ये आदमी जिसकी अमानत ज़ाय हो गई इसका भी कोई कसूर नहीं। तो ये हो जाता है ना। कहा नहीं, भरोसा करो उस अल्लाह पे। कौन अल्लाह? तवक्कलतु अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, उस अल्लाह पर जो हमेशा जिंदा रहेगा, उसको कभी मौत नहीं आएगी। यानी वहाँ 100% श्योरिटी है कि जो उस पर भरोसा करेगा उसको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नऊज़ुबिल्लाह कभी अल्लाह मर जाए,
हजरत मूसा से यही तो अल्लाह ने कहा था ना कि जाके 4 पैगाम दे दो अपनी उम्मत को, जिनमें पहला पैगाम यह था कि जब तक कि मेरी मौत की न्यूज़ ना आए सिर्फ मुझ पर भरोसा करें, किसी और पे ना करें। अच्छा, अब ये जो मैंने खुतबा 4 दिन से पढ़ा था, ये खुतबा पार्ट है उस दुआ का जो इमाम ज़माना ने अपने एक नायब के थ्रू शेख अब्बास क़ुम्मी के दादा उस्ताद को बताई थी। शेख अब्बास क़ुम्मी एक बहुत बड़ा नाम है। मफाती एक ऐसी किताब है कि मैं अक्सर कहता हूँ मफातीहुल जिनान, ये वो किताब है कि अगर आप किसी मर्जे के बेडरूम में भी जाएंगे तो कुरान के साथ ये किताब रखी होगी। मासूमीन के हरम में जाएंगे, कुरान शायद कम नजर आए, मफाती आपको ज्यादा नजर आएगी। शेख अब्बास क़ुम्मी का एक ऐसा सदक़ा जारिया है जो अल्लाह ने कबूल किया। उनके उस्ताद हैं मिर्ज़ा हुसैन नूरी, जिन्होंने एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया और आप उस पर अमल कर रहे हैं। अमल क्या कर रहे हैं? तैयार बैठे। ये नजफ से करबला जो मशी होती है, लोग वॉक करते हैं, ये बहुत पहले मासूमीन के ज़माने में था रवाज, फिर बंद हो गया सिलसिला। आज से तकरीबन 125 साल पहले मिर्ज़ा हुसैन नूरी पहले हमारे आलिम थे जिन्होंने कहा था कि ये सुन्नत है, ये क्यों ख़त्म हो गई है, इसको दोबारा रिवाइव करो। इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया और वहाँ से लेके आज तक जितने लोग ये मशी या वॉक करते हैं, मिर्ज़ा हुसैन नूरी का ये सदक़ा जारिया। आप भी तैयार हो रहे हैं, आप में से कितने लोग तैयार हैं? तो कहने का मकसद ये है कि ये मिर्ज़ा हुसैन नूरी की मैं फजीलत, दोनों उस्ताद और शागिर्द की कब्र मौला के रोज़े में, जो मर्द हजरात बाब क़िबला से दाखिल हो तो राइट साइड पे पहले कमरे में है बोर्ड लगा, उन मिर्ज़ा हुसैन नूरी के उस्ताद का वाक़या। इतने प्रॉब्लम कि मौत, मरने के करीब। बहुत बड़े आलिम थे, मुल्ला फ़तह अली सुल्तानाबादी, एक अजीम नाम है, मर्जे नहीं थे लेकिन मराजे इनका एहतराम करते हैं। ये मफातिहुल जिना में नमाज सुबह की दुआओं में लिखा ये वाक़या, पूरा वाक़या नहीं पढ़ रहा हूँ, बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ। मुल्ला फ़तह अली सुल्तानाबादी शेख अब्बास क़ुम्मी के दादा उस्ताद हुए, यानी शेख के उस्ताद मिर्ज़ा हुसैन नूरी, जिनका टाइटल है सेकंड मजलिसी, अल्लामा मजलिसी सेकंड, और फिर उनके उस्ताद का वाक़या। बहुत परेशान, रात को सोए, ख्वाब में देखा कि इमाम ज़माना का खेमा लगाए, वहाँ गए, कहा कि मौला ये मेरी हालत, कहा कि तुम बराबर के खेमे में जाओ, वहाँ मेरा नायब बैठा, वो उसी ज़माने के एक आलिम, वहाँ गए और नायब ने उनको एक दुआ बताई जो शेख अब्बास क़ुम्मी ने मफाती में फ़ज्र के अमाल में लिखी। जब बहुत आप पे प्रॉब्लम आ जाए, कोई रास्ता ना हो, निकलने का हर रास्ता बंद नज़र आए, तो वो यही है ना कि नमाज के बाद पहले अपना हाथ अपने दिल पे रखो, 70 टाइम्स को या फत्ताह, उसके बाद ये दुआ पढ़ो जो मैं 2 दिन से खुतबे में खुतबा बना के पढ़ा, क्योंकि वो खुतबा भी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तवक्कलतु अलल हय्यिल ला यमूत अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यकुन शरीकुन फिल मुल्क व लम यकुन वलिय्युम मिनज़ ज़ुल्ल व कब्बिरहु तकबीरा। उसूल काफ़ी में ये जो है छोटी सी दुआ, ये अलग आई है, सेपरेट। इस वाक़े में तो ये पार्ट बन के आई है ना 3 दुआओं का। रसूल खुदा के सहाबी ने कंप्लेन की, बहुत प्रॉब्लम, रसूल ने ये दुआ उनको अलग से तालीम की, यह अलग थी। लेकिन इमाम ज़माना ने या फत्ता प्लस ये और प्लस वो दुआ जो छठे इमाम ने एक दफ़ा इरशाद फरमाई थी कि मुझे ताज्जुब है उस मोमिन के ऊपर जो 4 प्रॉब्लम में फंस जाता है और फिर भी कुरान की ये 4 आयतें नहीं पढ़ता। उसे अगर कोई रिस्क का मसला होता है वो क्यों नहीं पढ़ता है माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। छठे इमाम की बहुत लंबी हदीस है, मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ, जो कल मैंने माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलग से बताई थी, लेकिन ये पार्ट है उस 3 दुआओं का जो मिला के इमाम ज़माना के नायब के जरिए इनको पहुंची और फिर इनके सारे प्रॉब्लम विद इन डेज खत्म हो गए। छठे इमाम की दुआ में तो, छठे इमाम के फरमान में तो हर आयत के साथ उसका रिजल्ट बताया, कहा कि रोजी की रिस्क की परेशानी है, क्यों ये नहीं पढ़ते? क्योंकि इसके फौरन बाद खुदा ने कहा वासा रब्बी योतीना खैरा, बहुत जल्द अल्लाह तुम्हें बहुत ही खैर और बरकत अता करेगा। इस आयत, यह आयत सूरह कहफ के इसके बाद देख लीजिए। और अगर किसी को दुश्मन का खौफ है तो क्यों नहीं पढ़ता हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, क्योंकि उसके फौरन अल्लाह ने कहा फनक़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाह, जिन्होंने ये दुआ पढ़ी अल्लाह ने नेमतों की बारिश उन पे कर दी। और अगर किसी को परेशानियां हैं तो क्यों नहीं पढ़ता है सुब्हानक ला इलाहा इल्ला इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, क्योंकि उसके फौरन बाद कुरान ने कहा फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम्मि व कज़ालिका नुंजिल मोमिनीन। हर आयत के साथ बता रहे हैं उसके साथ कौन सी आयत। और अगर कभी जालिम हुक्मरान तलवार लेके खड़ा है क्यों नहीं पढ़ते हो फव्विज़ अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, क्योंकि फौरन कुरान ने कहा फवक़ा अल्लाहु सय्याति मा मकरू, अल्लाह ने इस आदमी को जालिमों से बचा लिया। ये एक अलग हदीस। वो
तवक्कल तो अलल हय्य लज़ी, अलग हदीस, वो रसूल की है, ये इमाम की है। रसूल का लक़ब भी सादिक़ है, इस इमाम का लक़ब भी सादिक़ है जिनकी हदीस। दोनों सादिक़ैन को मिलाकर इमाम ज़माना ने या फत्ताह, फत्ताह के माने रास्ता खोलने वाला। आप अरब दुनिया में जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं, ज़ियारत पे जाते हैं, जहां आपके यहाँ इंग्लिश में बोर्ड पे लिखा होता है मसन पुश, वहां लिखा होता है अफ्ते, खुल जाएगा दरवाज़ा। तो अब ये तीन चीज़ें, ये हमें ये दुआएं बताई जा रही हैं कि जो तुम्हारे प्रॉब्लम होंगे, लेकिन बात ये थी कि जो बीच वाली दुआ है उसमें मैसेज है तवक्कल तो अलल हय्य लज़ी, भरोसा करके देखो उस अल्लाह पर जिसे मौत नहीं आएगी, जो वो तुम्हें देना चाहेगा। कभी ऐसा नहीं है कि तुम कहो कि भाई अगर मैं अल्लाह पे भरोसा भी करूँ, वो कल मर गया तो मैं कहाँ जाऊँगा। दुनियावी मामलात में होता है ना। तो चौथे इमाम ने कहा मोमिन की सबसे बड़ी क्वालिटी है, फिर कहा जिस तरह हम हर मसले में अल्लाह पे भरोसा करते हैं। जवान बेटे का लाशा उठता है, अल्लाह पे भरोसा। शशमाहे का गला छिदता है, अल्लाह पे भरोसा। घर वालों की चादर छिनती है, अल्लाह पे भरोसा। गले में तौक, हाथों में हथकड़ी आती है, अल्लाह पे भरोसा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबलाना वलहु शुक्र अला मा औलाना। चौथे इमाम का ये छोटा खुतबा है जो यजीद के सामने उस वक्त इरशाद फरमाया जब यजीद ने कहा देखा अल्लाह ने कैसे तुम्हें नऊज़ुबिल्लाह जलील किया। नहीं, जलील नहीं किया, उसने हमें इस काबिल समझा कि हमारा इम्तिहान लिया। तो अपनी भी सबसे बड़ी खासियत बताई कि हम अहले बैत अल्लाह पे मुकम्मल भरोसा करते, जो वो कर रहा है हमारे हक में बेहतर। खुद इमाम, चौथे इमाम करबला में बीमार, अल्लाह ने बीमार कर दी, बीमारी और ऐसी बीमारी, दवा भी नहीं मिल रही है, गशी के आलम में है, लेकिन भरोसा था ना यही बीमारी इस्लाम के लिए शफायाबी का जरिया बन गई। कि अगर इमाम भी शहीद हो जाते, चौथे इमाम, तो करबला का वाकया तो होता, लेकिन करबला के वाकये के बेनिफिट उम्मत तक नहीं पहुंचते।